ज्योतिष में पंचम घर क्या एक्सप्लेन करता है और कैसे जीवन में अपने फल दिखलाता है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पंचम घर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है, त्रिकोण का घर है। लेकिन ये केंद्र और त्रिक के मध्य पड़ता है। केंद्र में आते हैं पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, और त्रिक हैं छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। चौथे और छठे के मध्य पड़ता है पंचम घर। पंचम घर अपने आप में बहुत कुछ है, एक अच्छा राजयोग उत्पन्न करने वाला है। लेकिन जब ये चौथे और छठे घर के पाप ग्रहों के मध्य फंस जाए तो पाप ग्रह पाप कर्तर योग भी बनाता है और अपने फल खो देता है। पाप कर्तर योग कोई से भी घर में बन सकता है जिसके अगले और पिछले अर्थात दूसरे और 12वें घर में पाप ग्रह बैठे हों तो पाप कर्तर योग निर्मित हो सकता है और उस घर के फल बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, भले ही उस घर में अच्छे ग्रह बैठे हों। ऐसा कई बार देखने में आता है। इसी संदर्भ में पंचम घर जो है, अगर उसमें शनि बैठ जाए, ऐसा जातक धनवान तो होता है लेकिन शठ बुद्धि होता है। ज्योतिष में एक शब्द आता है शठ बुद्धि। शठ बुद्धि का मतलब जितने सारे काम एडवेंचर वाले हैं, रिस्क लेने वाले हैं, उन सब कामों में रुचि लेगा। इसके अलावा भगवान को तंत्र विद्या के बल पर, विज्ञान के बल पर तोलने की सोचेगा। अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो भगवान है, और चमत्कार उत्पन्न नहीं है तो भगवान नहीं है। ये शठ बुद्धि कहलाती है। तो शनि पंचम घर में बैठ करके ऐसी शठ बुद्धि प्रदान करता है, या दूसरे शब्दों में नास्तिकता का भाव उत्पन्न कर देता है। भले यहाँ शनि अपनी ही राशि में मकर या कुंभ में भी बैठे हों, क्योंकि आध्यात्मिक होना वो पंचम भाव के जो कारक हैं वो बृहस्पति जी हैं। स्थिर कारक और चर कारक दो तरह के कारक होते हैं। उनमें बृहस्पति जी स्थिर कारक हैं। अगर किसी कुंडली में, जन्मपत्री में बृहस्पति जी अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो पंचम घर के समस्त फल अच्छे प्राप्त हो जाएंगे, और उसमें बैठे हुए ग्रहों के फल वो गौण होंगे, अर्थात कम हो जाएंगे, नेगेटिव फल कम हो जाएंगे। तो पंचम घर आपकी विद्या को दर्शाता है, बुद्धि को दर्शाता है, मंत्रणा शक्ति, किसी के साथ परामर्श करने की शक्ति अर्थात कंसल्टेंसी, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंसल्टेंसी के अलावा इंटेरोगेशन, किसी के साथ पूछताछ करना अथवा किसी के साथ ऐसी बातचीत या वार्तालाप करना कि वो अपने भेद खोल दे, या उसे बातों के जाल में ऐसे उलझाना कि उसके मुख से वो बातें निकल करके सामने आ जाएं जिन्हें वो छिपाना चाहता है, या दूसरे शब्दों में वो प्रस्तुत कर दे कि उसका मंतव्य क्या है। तो ये सब मंत्रणा शक्ति कहलाती है। तो मंत्रणा शक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। मंत्रणा शक्ति तो बहुत बाद की बात है। पहला तो कम्युनिकेशन ही है, और कम्युनिकेशन भी बहुत लोगों को प्राप्त नहीं होता कि कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी हो। तो ये कम्युनिकेशन स्किल, मंत्रणा शक्ति, बातचीत करने की शक्ति, अपना आउटलुक, चेहरे मोहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन, नेत्रों की वाणी, कई बार आँखों से ही इशारों में काम करने और कराने की क्षमता, ये सब भी पंचम घर से ही आती है। पंचम घर से योजनाएं आती हैं। जब आप योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं पर कितना अमल हो पाएगा और कितना विघ्न उनमें आएगा,
या डिले होंगी, वो भी पंचम घर से आता है। मुख्यतः तो पंचम घर से योजनाएं बनाना आता है, और बहुत लोग योजनाएं बनाते हैं, और वो योजनाएं होती हैं दिवा स्वप्न के बारे में। बहुत लोग दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते ख्यालों में डूबे रहते हैं, और उन ख्यालों में डूबे रहने का एक नया माध्यम प्रस्तुत हुआ कि ख्यालों में मत डूबो, आप सोशल मीडिया में डूब जाओ। तो लोग अब दिवा स्वप्न देखने के बजाय या कल्पना शक्ति को देखने के बजाय, या कल्पना शक्ति का प्रयोग करने के बजाय वो रील्स में डूबने लगे हैं। जो बची कुची मस्तिष्क की ऊर्जा है वो भी उनकी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तो कल्पना शक्ति, इमेजिन करने की शक्ति और मस्तिष्क की ऊर्जा, मेमोरी, स्मृति, वो पंचम घर से आती है। पंचम घर से ही विद्या, बुद्धि, संतान, आपका संतान आता है। किसी की मनुष्य को संतान कितनी प्राप्त होंगी, उसकी अगर कैलकुलेशन हो तो उसमें काउंटिंग में पंचम घर भी आता है। और पंचम घर अगर पाप ग्रहों से दूषित हो जाए, मान लीजिए शनि की दृष्टि भी पंचम घर पर है, मंगल की भी है, राहु की भी है, तो शनि मंगल राहु की दृष्टि पंचम घर को इस तरह से व्यथित और परेशान करती है, या कहीं पर भी इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो उस घर के फल कम हो जाते हैं। तो ऐसे में पंचम घर के फलस्वरूप अगर संतान प्राप्त होगी तो एकमात्र एक इकलौती संतान प्राप्त होगी अथवा नहीं, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। और संतान ज़्यादा हुई तो उनके उत्पन्न होने के बाद नष्ट भ्रष्ट होने की और कुमार्ग पर चलने की संभावनाएं बनती हैं। ये पंचम घर जब पाप ग्रहों की दृष्टियों के मध्य आ जाता है तब ऐसे फल आ जाते हैं। विद्या, बुद्धि, संतान, प्रबंध क्षमता, मैनेजमेंट। बहुत लोग अपने जीवन में मैनेजमेंट को लेकर के परेशान रहते हैं। वो मैनेजमेंट कुछ भी हो सकता है। किसी कंपनी में जॉब करने में मैनेजर की पद से लेकर के ऊपर के समस्त पदों तक के मैनेजर के पद, वो सब मैनेजमेंट जितना भी है, प्रबंधन जितना भी है, प्रबंध करने की क्षमता और योजनाओं को अप्लाई करने की क्षमता, वो सब पंचम घर से आती है। जिनके ऊपर वर्कलोड हो जाता है, आपको दिखाई देता है कि वो मल्टीटास्किंग हैं, तो मल्टीटास्किंग शब्द जो आता है वो भी पंचम घर से ही आता है। हालांकि इसको हिंदी में बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना कहते हैं। बहुमुखी प्रतिभा, जो मनुष्य एक ही टाइम में एक साथ कई सारे काम कर सकता है अथवा करता है, वो पंचम घर से मल्टीटास्किंग भी आती है। विद्या, बुद्धि, संतान, प्रबंध क्षमता, धन की प्राप्ति होना, धन में भी राजयोग, अगर यहाँ स्वतंत्र रूप से उच्च ग्रह बैठे हों या स्वतंत्र रूप से अर्थात सिंगल राहु बैठा हो तो वो भी अच्छा राजयोग उत्पन्न कर देता है। लेकिन यहाँ राहु बैठ करके राजयोग के अलावा संतान के बारे में बड़ी कष्टकारी जीवन की परिस्थितियाँ बनाता है। पंचम घर से पेट भी देखा जाता है, गुरु और पिता को भी जाना जाता है। आप जो भी कुछ खाते हैं उसमें से जो गैस बनती है, वो गैस का क्षेत्र, उदर व्याधि, वो पंचम घर से आती है। क्योंकि 80 से 90% तक लगभग जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं उनमें पेट का बड़ा रोल है। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर सबसे पहले आपका पेट ही गड़बड़ होता है, बाकी उसके बाद सारे शरीर में विकार उत्पन्न होने शुरू होते हैं। केवल सोचने मात्र से भी आपका पेट में हलचल हो जाती है। आपने सुना भी होगा, उसको तो सुनते ही दस्त लग गए। कई बार मनुष्य ऐसी बातें सुन लेता है कि उसको
वो बातें हजम नहीं हो पाती, सिर्फ बात भी हजम नहीं हो पाती, वो बार बार लैट्रिन जाने लगता है। इसलिए कहते हैं कि उसको सुनते ही दस्त लग गए। सोचने का अथवा सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव पेट पर पड़ता है। लोग केवल समझते हैं कि दिल पर और दिमाग पर पड़ता है, लेकिन ये पुरानी बात है, देसी बात है। जो लोग इस बात को जानते हैं वो समझते हैं अच्छी तरह से। और अखबार में अथवा फिल्मों में आपने बहुत सुना होगा, अखबार में तो शायद कम निकलता है, कि जब कोई विलेन अथवा हीरो किसी को डराता है तो कहता है, क्यों हवा निकल गई ना। तो हवा कहाँ से निकली? वो पेट पर पड़ती है। कि सामने अगर भय उत्पन्न होता है तो भय पंचम घर के अंतर्गत आता है, और उससे जो उत्पन्न वायु विकार उत्पन्न होते हैं, वो समस्त वायु विकार आपके पंचम घर से देखे जाते हैं। पिता अथवा गुरु की प्राप्ति होना, जो आपको एक अच्छे मार्ग पर लेकर के चलने वाला हो, और शास्त्र की पंक्ति है, गुरु और पिता की प्रताड़ना जीवन को सफल बनाती है। तो ये सब पंचम घर से देखे जाते हैं। पंचम घर त्रिकोण का भाव है। जब इसकी दशा चलती है पंचमेश की अथवा पंचम घर में बैठे हुए ग्रहों की, वैसे वैसे मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव को प्राप्त करता है। और अदृश्य रूप से पंचम भाव के कारक बृहस्पति जी, उनकी जन्मपत्री में जो भी स्थिति बनती है उसके अनुसार अदृश्य रूप से सामने फल घटित होते नजर आते हैं। नमस्कार।